गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैं बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूँ, पूरे एक एक टॉपिक का, जो सबसे शानदार और लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज डायरेक्शन में मैं 11 बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ और 12वां आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसको आपको लास्ट में सॉल्व करना बच्चों। ये वो प्रश्न है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, नए हैं, या जिनमें कुछ टर्निंग पॉइंट है जो आपके कंपटीशन की दशा और दिशा को बदल देंगे। तो बिना किसी देरी के आइए आज की शुरुआत करेंगे अपने इस डायरेक्शन सेंस टेस्ट की। बच्चों, सबसे पहले हम 2 मिनट आपको जल्दी से इसके बेसिक को समझा दें। इसके बाद तब जा करके हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराना शुरू करें कि जो आपका टॉपिक एक्चुअली है, उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, यानी जिसे हम कहते हैं दिशा संबंधी परीक्षा, दिशा संबंधी परीक्षा। स्टूडेंट, एक बात आप सब अच्छे से जानो, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दो बातों पर आधारित। या तो प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत स्टूडेंट आप लोगों से क्या पूछी जाएगी, दिशा पूछी जाएगी, और दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी कि उसकी दूरी क्या है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा विभिन्न दिशाओं में तय की गई दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पूछे जाते बच्चों। ठीक है, ये बात क्लियर है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए कि प्री मेंस दोनों के लिए इस टॉपिक से हर साल आपको 2 से लेके 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्री मेंस दोनों की बात हमने की है। अब सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पर अगर हम आपके लिए ये हमने 2 रेखाएं ले ली स्टूडेंट्स। डायग्राम बना लो, बस अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को। तब तक बच्चों एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए अपने उन तमाम दोस्तों तक जिनका कुछ अच्छी क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुकता है। उनसे कह दिए अब ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता। ठीक है, चलिए मेरे भाई। बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ये सेंटर होता है बच्चों, ये मूल बिंदु है। ये क्या है बच्चों, वर्जिन पॉइंट यानी मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से सबसे ऊपर की जो रेखा है बच्चों, इसे कहते हैं नॉर्थ। क्या कहते हैं, नॉर्थ, जिसे हम लिखेंगे यन से। और ये हमारी होती है उत्तर दिशा। इस मूल बिंदु से सबसे नीचे की रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, साउथ, जिसे हम यस से लिखेंगे। साउथ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। इस मूल बिंदु से राइट हैंड दाहिने की दिशा क्या कहलाती है, ईस्ट कहलाती है, जिसे हम ई से लिखेंगे। और आप सब इसे पूरब दिशा के नाम से जानते हो। इससे लेफ्ट बच्चों ये क्या होता है आपका, वेस्ट होगा, जिसे हम डब्लू से लिखेंगे। और आप सब इसे जानते हो कि ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। यानी यहाँ पे हम क्या समझा रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती हुई खींच दी जाएं, तो वहां पे 4 समकोण त्रिभुजों का निर्माण होगा बच्चों, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर हमने बीचों बीच इनका बंटवारा कर दिया, तो जब हमने इनका बीचों बीच बंटवारा कर दिया, तो ये प्रत्येक एंगल अब अपने आप कितने का हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री, 45 डिग्री का। ध्यान से बेसिक समझ लीजिए। अभी एक से बढ़कर एक सवाल और शानदार शानदार ट्रिक आपको कराने वाले हो, सारे लेटेस्ट नए सवाल है बच्चों। ये 45 डिग्री प्रत्येक हिस्सा डिवाइड होगा, बोलो यस या नो। अभी चाहे क्लॉकवाइज ले जाओ, चाहे एंटी क्लॉक ले जाओ, क्लॉक चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो आप ध्यान पूर्वक इसको समझ लें। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। बच्चों, अभी तक आपने क्या समझ लिया, दिशा उपदिशा। ये एन ये ई है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये होगा साउथ ईस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट, और ये बच्चों हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक दिशा और उपदिशा सारा समझ लिया होगा। मूल बिंदु से ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, दाहिनी तरफ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम हो गया, और उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूर्व आपका हो गया। इधर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण उत्तर पश्चिम आ गया। क्लॉक एंटी क्लॉक हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक बात और बता दें, जितनी भी आकृतियां हैं उनका जो घूर्णन है, रोटेशन,
ये दो प्रकार का होगा रोटेशन स्टूडेंट। दो प्रकार का, कौन कौन सा दो प्रकार, यहां पे ध्यान से समझ लो। एक को कहा जाता है बच्चों हिंदी में दक्षिणावर्त, समझ लो नहीं बाद में दिक्कत आएगी। ये दक्षिणावर्त किसे कहते हैं? दक्षिणावर्त को इंग्लिश में बोलोगे क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के चलने की दिशा में। बच्चों हम डायग्राम बना देते हैं। घड़ी के सुई के चलने की दिशा, यही आपकी क्या है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो याद रखना हमेशा जो राइट हैंड है, RHS लिख देता हूं, राइट हैंड ऑलवेज मूव टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपका दाहिना हाथ हमेशा घड़ी के सुई के चलने की दिशा में घूमता है। बच्चों दूसरे को कहा जाता है वामावर्त, इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी जिस दिशा में घड़ी की सुई नहीं घूमती, इधर घूमती है, इस दिशा में घड़ी की सुई कभी नहीं घूमती, जिधर हमने बना दिया डायग्राम। बच्चों ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका हो जाएगा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपका बायां हाथ हमेशा क्या होता है? वामावर्त दिशा में घूमता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब एक बात और, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बच्चों, कि जब भी आप डायरेक्शन का सवाल लगाओगे, यहाँ नोट करके अपनी कॉपी पे सारे बच्चे लिख लें, फिर अभी फटाफट सवालों के आंसर देना। बच्चों यहाँ नोट नंबर फर्स्ट करने जा रहा हूँ। अगर दिशा में किसी भी प्रश्न में बच्चों कुल दूरी पूछेगा, टोटल दूरी, तो किसी भी प्रश्न में अगर कुल दूरी पूछेगा, उस प्रश्न में दिए गए क्या करना? सभी अंकों को, उस प्रश्न में दी गई सभी अंकों को जोड़ देना। तो सभी अंकों को जोड़ देना, तो सभी अंकों का जोड़, और यही बराबर आपका आंसर निकल आएगा। कब? जब दिशा के संदर्भ में कुल दूरी पूछेगा तब। कैसे? अभी सवाल कराने वाला हूं। लेकिन दूसरी खास बात याद रखना कि दिशा के किसी प्रश्न में अगर बच्चों प्रारंभिक स्थिति, क्या? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी पूछे, अंतिम स्थिति, कभी कभी उसे गंतव्य लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की अगर दूरी पूछेगा, अंतिम स्थिति तक की अगर दूरी पूछे, तो बच्चों वहां पर आप लोग यूज करना पाइथागोरस की प्रमेय। सबको याद है ना पाइथागोरस की प्रमेय? किसी समकोण त्रिभुज में लागू होती है बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय। तो आपने क्या पढ़ा है? किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर है, यह बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है बच्चों। यही पाइथागोरस की प्रमेय है। अब अगर पाइथागोरस की प्रमेय, तो यहां पर हमने आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया स्टूडेंट्स। ये एंगल हमने 90 डिग्री का बता दिया। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण हो जाती है स्टूडेंट्स। मान लिया कि ए और हमने बी सी कर दिया बच्चों, ए बी सी। ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, और ये उसका बेस यानी आधार हो जाएगा। बच्चों कर्ण का स्क्वायर नहीं, हमेशा क्वेश्चन में कर्ण पूछा जाएगा, कर्ण मतलब AC पूछा जाएगा। बराबर आप निकालोगे अंडर रूट AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं, जैसा सवाल आएगा वैसा हम आपको बताते चलेंगे। उम्मीद करता हूं कितनी बातें आप लोग समझ गए हो। अब आता हूं सीधे मैं सवाल पर, और आज के सेशन का पहला सवाल बड़ा ही शानदार खूबसूरत सा आपके सामने आ चुका है। तो चलिए बिना देरी के आप अपने इस बेहतरीन प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों। जरा सभी लोग अपने सेशन को शेयर कर दो, मजा तभी आने वाला है। जैसे पहला ही प्रश्न आ गया बच्चों, कहता है कि गौरव है, गौरव, तो गौरव अपने घर से पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। उसका मुख्य द्वार, मेन गेट, मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है, कोई परेशानी नहीं है, और वो सीधा 25 मीटर चलता है। पहले ध्यान से एक बार सवाल पढ़ के तब डायग्राम बनाना। डायरेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं बच्चों। कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें डायग्राम बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, और कई जगहों पे बिना डायग्राम के उत्तर नहीं आते। मेरे साथ पूरे सेशन को पढ़ो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। चलो भाई, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी नहीं। फिर वो लेफ्ट हैंड यानी बाएं मुड़ेगा और 36 मीटर चलेगा, फिर बाएं मुड़ेगा 47 मीटर जाएगा, फिर वो बाएं मुड़ेगा 36 मीटर जाएगा। अब वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में, दो छोटे सवालों के आंसर आपसे SSC ने जानना चाहा बच्चों। सीजल का सवाल।
आप सबको बता दूं कि दिशा का कोई सवाल लगाना, अपनी कॉपी पे चारों दिशाओं का पहले छोटा सा चित्र बना लेना, एन, एस, ई और डब्ल्यू, ताकि कभी भी दिशाएं आपसे गलत ना हो। दिशाएं अभी अभी समझा के आया हूं जस्ट आपको बच्चों, ठीक है। अब चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो उसका जो मुख्य द्वार किधर है, उत्तर दिशा की तरफ है। मैं मान लेता हूं कि चलो यहीं कहीं से गौरव निकला होगा। अब अगर उसका मुख्य द्वार उत्तर की तरफ है तो सीधा वो 25 किलोमीटर चलेगा, तो 25 मीटर, तो बच्चों 25 मीटर मैंने इसको यूं चला दिया, तो चलो ये 25 मीटर चलेगा बच्चों। तो 25 अपना लेफ्ट राइट समझना, किसी और का नहीं। 25 मीटर चलेगा फिर बाएं मुड़ेगा बच्चों, तो इसका बाएं इधर ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट होगा, बोलो होगा ना बच्चों। तो यहाँ से फिर कितना चलेगा, वो 36 मीटर जाएगा। इसको 36 मीटर ऐसे मूव करा दो, ये 36 मीटर लेफ्ट हैंड को मुड़ गया बच्चों। अब इसका ऊपर लेफ्ट होगा, नीचे राइट होगा, बोलो होगा ना। तो फिर वो बाएं मुड़ेगा और 47 मीटर जाएगा। अब यहाँ से ये 47 मीटर चला गया, तो 47 मीटर लेके चला जाता हूँ, कोई बात नहीं बच्चों। अब इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ध्यान से समझना बच्चों। फिर वो बाएं मुड़ेगा, 36 जाएगा, यानी इसी के सीध में आ गया, तो 36 मीटर फिर आ गया वो। चलो जी, ये 36 मीटर हो गया आपका। आ, अब वो अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है। अब तो आपके लिए बहुत इजी हो गया बच्चों। अब अगर कहा जाए इस सवाल के बारे में, तो ये इसका घर है, यानी कह दो मेन गेट है इसका, ये मेन गेट ये हो गया बच्चों। और ये यहाँ पर आके रुका है, तो ये कितना दूर और किस दिशा में, दो बातें कही गई। पहली बात बताओ, पूरा का पूरा ये कितना है, 47 मीटर बच्चों। और ये वाला डाट डाट देखो कितना हो जाएगा, 25 होगा बेटा। 47 में से 25 घटा दो तो ये कितना आएगा, 22 मीटर आएगा। पहली बात तो 22 मीटर हो गया ये। अब दूसरी बात पूछ रहा है दिशा, तो दिशा यहाँ से चलने की बिंदु से यहाँ से दिशा देखोगे तो ये ऊपर वाली दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। तो नो डाउट ये बच्चों क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। यानी ये व्यक्ति कहाँ है, 22 मीटर अपने घर से उत्तर दिशा में मौजूद इस वक्त है। और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी को आप लोग करेक्ट आंसर करिए, जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन क्या सबको मजे समझ में आया है या है कोई परेशानी, क्लियर सबको? बहुत बढ़िया बच्चों। इसी बात पे चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला एक और शानदार सवाल लेके आया हूं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो इनके प्रश्नों को हम सीधा ट्रिक से हल कराएंगे बच्चों। ट्रिक याद है ना सबको, कौन सा ट्रिक? कि ये क्या करते हैं, एक बात ध्यान रख लेते हैं कि ये क्या दक्षिण पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी, इसे हमने नोट कर लिया। 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यानी यहाँ पे बच्चों दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज लिख लो, तो ये हो जाएगी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। और दूसरा बच्चों यहाँ लिख दो वामावर्त। ट्रिक से हल करो, झट से उत्तर आ जाएगा, डायग्राम की जरूरत नहीं यहाँ पर है। अभी मैंने कहा था ना कहीं डायग्राम की जरूरत हो, कहीं नहीं। तो दक्षिणावर्त 135 डिग्री, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 135 डिग्री लिख लो। फिर उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, तो माय डियर यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉक लिखो। फिर वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री फिर यहाँ लिख लो। फिर 135 डिग्री वामावर्त बच्चों घूमती, तो 135 डिग्री फिर यहाँ पे कर लो, इसको जोड़ दो। तो 5 5 10 4 3 7 180 डिग्री ये आ गया क्या, दक्षिणावर्त आ गया बच्चों। अभी इसी का अंतर निकालूंगा, फिर ये 5 आएगा, 9 3 12 1 1 225 डिग्री आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉक। अब इन दोनों का अंतर निकाल लो। अंतर मतलब क्या, हमेशा बड़े में से छोटा घटा दो। जब बड़े में से छोटा घटाओगे तो मेरा हर बच्चा बता सकता है कि 225 डिग्री में से 180 डिग्री को अगर मैं घटा दूंगा बच्चों, तो मेरे पास अपने आप कितना बचेगा, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री क्या बचेगा, एंटी क्लॉक वाइज बचेगा। अब कैसे निकालना है आपको, तो जहां पर वर्तमान में है बच्चों वो दक्षिण पूरब दिशा में है ना, देखो डायग्राम ऐसे बना देता हूं, ये डायग्राम बन गया। अब आप लोगों को तो सारी चीज दक्षिण पूरब दिशा में बच्चों, तो ये आपका एन है, एस है, ई है, डब्ल्यू है, तो दक्षिण पूरब दिशा ये होगी। यानी फाइनली इसमें जब आपने हल किया तो दोनों में से बच्चों 135 कट गया था, 90 में से 45 जाने के बाद सिर्फ 45 डिग्री बच गया था, डायरेक्ट हम लगा सकते थे। तो यानी जहां थी वहीं पड़ी है घूम टहल के। अब यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, ये है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप हमें खुद बता दीजिए कि ये दिशा कौन सी है, तो आप हंसते हुए बोलेंगे सर ये पूरब दिशा है। तो नो डाउट माय डियर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अब अगला आपका शानदार सवाल आ गया, इसका उत्तर देना।
आप लोग भी जरा आंसर देना चाहो तो देते रहो, कोई परेशानी नहीं बच्चों। 6 घर हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक कॉलोनी में स्थित हैं। डी, ई के 40 मीटर दक्षिण में है, एफ, बी के 40 मीटर दक्षिण में है, ए, ई से 30 मीटर उत्तर में है, एफ, ए से 50 मीटर पूरब में है, सी, बी के 50 मीटर पश्चिम में, ए के संदर्भ में सी किस दिशा में है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे कैसे लगाएंगे, मेरी बात सुनो, जो चीजें क्लियर हो वहां से उठाओ। सबसे पहले मुझे दिख रहा ए, ई से 30 मीटर उत्तर में है, तो कहीं पर भी बना लो, यही बना लेता हूं, यही बना लेता हूं। ए, ए, ई से, ए, इस लाइन का यूज कर रहा था बच्चों, ए, ई से 30 मीटर उत्तर में है, तो ए, ई से 30 मीटर उत्तर में हमने बना दिया। फिर देखो ए से कौन सी कड़ी जुड़ रही बच्चों, तो फिर लिखा एफ, ए से 50 मीटर पूरब में है, तो एफ, ए से 50 मीटर पूरब इसे यूज कर रहा हूँ। एफ, ए से 50 मीटर पूरब में है, एफ, ए से 50 मीटर पूरब में, ठीक है, एरो शो कर रहा है, ये भी हो जाएगा। फिर कहा गया सी, बी से तो जुड़ नहीं रहा है। डी, ई से 60 मीटर दक्षिण में है, तो डी इस ई से 60 मीटर दक्षिण में है, ये भी ठीक हो गया बच्चों। अब एफ, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, तो एफ बी के अगर 40 मीटर दक्षिण में है तो कोई दिक्कत नहीं, एफ बी के, मुझे पेन का कलर चेंज, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, तो अगर एफ बी, तो यानी बच्चों बी यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, ये 40 मीटर होगा, ये उसके दक्षिण हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सी, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में ये भी हो गया, अब सारी सूचनाएं पूरी हो गई। सी, बी से 50 मीटर पश्चिम में है, बच्चों सी, बी से 50 मीटर पश्चिम में है, तो बी यहाँ बैठा है, पश्चिम यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा कौन, सी आ जाएगा, कौन आएगा, सी आ जाएगी, सी आ गया बच्चों। यहाँ तक आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको ये बताना है कि अगर बी से एफ की 40 मीटर दूरी, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 40 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम क्लियर है। कहता है ए के संदर्भ में सी किस दिशा में है, मेरे बच्चे ये यहाँ पर है और सी यहाँ है, ये दिशा क्या कहलाएगी, आप सबको पता है, अगर यहाँ से हम दिशा का मापन करेंगे तो नो डाउट ये उत्तर दिशा हो जाएगी, यानी 40 मीटर उत्तर, आप लोग उत्तर देना इसका, तो 40 मीटर उत्तर, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यही उत्तर आपका उत्तर बन जाए, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिएगा, एक और बढ़िया सवाल आ गया, इसको लीजिए, आगे बढ़िए। श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, फिर वो पूरब की ओर 13 किलोमीटर चली, अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, चलो प्यारा सा डायग्राम बनाए बच्चों, आप सबके दिमाग में तो चल ही रहा होगा ना, एन, एस, ई और डब्ल्यू हमारे डायरेक्शन होने मेरे बच्चों। जब इसे आप लगाओगे, श्रीनिजा की बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ चलेगी, 9 किलोमीटर पश्चिम चलेगी, तो मान लो कि श्रीनिजा यहाँ पर है, हम उसको यस लिख देते हैं, ये 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा ये है बच्चे, तो यहाँ से 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गई है। फिर कहता है वो दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर, बच्चों यहाँ से दक्षिण मुड़ेगी और 11 किलोमीटर चलेगी, तो यहाँ मैंने 11 किलोमीटर कर दिया। फिर वो पूरब की ओर 13 किलोमीटर, तो बच्चों यहाँ से पूरब दिशा ये है, 13 किलोमीटर जाती, कितनी जाती ये, 13 किलोमीटर जाती, 13 किलोमीटर चली आई। फिर सवाल ये है कि अंत में पश्चिम की ओर 4, तो लास्ट में यहीं पे बच्चों, अंत में यहीं पर ये यहाँ से पश्चिम की तरफ मुड़ेगी और वो 4 किलोमीटर चलेगी, तो बच्चों पश्चिम से 4 तो इस यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 किलोमीटर, 13 में से 4 निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 9 किलोमीटर बचेगा। अब ये आप गौर करें, यहाँ इसको मिला दीजिए, मुझे ये बताइए, सवाल है कि अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। श्रीनिजा का प्रारंभिक स्थान ये है बच्चों, प्रारंभिक स्थान ये है, और अब वो यहाँ पर बच्चों, अब अगर ये 11 किलोमीटर, तो ये कितना होगा बच्चों, ये भी 11 किलोमीटर हो जाएगा, बोलिए यस या नो। तो कहोगे कि अब वो
अपने प्रारंभिक स्थान से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को ना? बहुत सुंदर। चलिए पांचवा एक प्यारा सा सवाल आ गया और जरा आप लोग फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को भी करते जाइए, मजा तभी आने वाला है बच्चों। देखिए भाई, इसमें लिखा गया कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नाम के 8 उत्तरमुखी रेस्तरां एक सीधी पंक्ति में स्थित हैं। एस टी के बाएं दूसरे स्थान पर, डब्ल्यू पी के बाएं तीसरे स्थान पर, टी ठीक पी और वी के बीच में, एस बी के बाएं तीसरे स्थान पर, डब्ल्यू यू के ठीक दाएं पड़ोस में, आर पी के दाएं तीसरे स्थान पर है, यस के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा, ये आपको उत्तर। पहली बात तो क्लियर हो गई आपको कि चाहे जो हो जाए, ये सारे लोग एक ही पंक्ति में बैठे हैं, है ना स्टूडेंट? चलो एक पंक्ति मैंने ये इनकी लगा दी, ये सारे लोग यहाँ एक पंक्ति में बैठे हैं बच्चों। और मुझे बताओ कुल कितने लोग हैं? 8 है, तो मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 7 और 8 को हमने बैठा दिया। अब एक-एक को सेट करते जाओ, बैठते चले आएंगे। बच्चों यही एक जगह लिखा हमारे पास में, ठीक बीच वाला, ये टी पी और बी के बीच में है। बच्चों टी कहीं भी बैठा दूं मैं, तो टी क्या करेगा? टी कहता पी और वी के बीच में है, तो टी पी और वी के बीच में, कोई परेशानी नहीं। ये लाइन खत्म हो गई। फिर इसके बाद कहता है यस वी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो यश वी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे यस आ जाए। यस बी के बाएं तीसरे स्थान पर, इसको हमने यूज कर लिया। डब्ल्यू यू के ठीक दाएं पड़ोस में है, डब्ल्यू यू के ठीक बाएं पड़ोस में है, कोई बात नहीं बच्चों। फिर कहता है आर पी के दाएं तीसरे स्थान पर है, आर पी के दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर हो जाए। और इसके बाद में बच्चों अब बचा कौन है? बाकी सब तो यस टी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यस टी के दाएं दूसरे स्थान पर, ये भी हुई गया आपके पास। अब बचा कौन हमारे पास में है? कोई नहीं, क्यू बचा, यहाँ पे क्यू को बैठा देते, बात खत्म। सवाल ये कि यस के दाहिने चौथे नंबर पे कौन है? आप ही लोग कमेंट करके जल्दी बता दो कि यस के दाहिने, बच्चों यस ये है और यस का इधर क्या होगा? लेफ्ट यानी बाएं होगा, और यस का इधर दाएं होगा। कहता यस के दाहिने कौन बैठा, ये बता दो चौथे नंबर पर। गिनो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर कौन बच्चों? आर है, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। यही इसका आपका उत्तर हो। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला सवाल करिए। बड़ा अच्छा सवाल है। कई बार आप लोग बड़ा अच्छा कहते हो सर मैं इमेजिन कर लेता हूँ, तो यहाँ इमेजिन करो एक दिन सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे। अयान की जो छाया चित्रांशी के बाईं तरफ पड़ रही है, तो अयान किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? कब? सुबह। सुबह आप सबको पता सूर्य किस दिशा में निकलेगा? पूरब दिशा में बच्चों, तो ये सूर्य हो गया। अब ये सूर्य निकलेगा भाई पूरब दिशा में, तो कोई परेशानी की बात नहीं, सूर्य को निकलने दो, नो प्रॉब्लम। दो बच्चे बच्चों, एक तो अयान है और एक कौन है? चित्रांशी है। अयान और चित्रांशी है। आप सबको पता जब अयान खड़ा होगा तो अयान का बच्चों ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, बोलो यस या नो? चित्रांशी का मेरे बच्चे ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा, टेंशन मत लो। सूरज की किरणें इधर आ रही है, सूरज की किरणें इधर आ रही है। अब सवाल ये है कि अयान की छाया चित्रांशी के बाएं, तो चित्रांशी के बाएं मतलब ये बाईं तरफ ना बच्चों, यानी अयान के दाहिने कह लो चाहे चित्रांशी के बाएं कह लो। इसका मतलब ये होगा चित्रांशी अयान की तरफ देख रही है और अयान चित्रांशी की तरफ देख रहा है। सवाल ये है कि अयान किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो अयान का दिशा अपने आप बता दो, नीचे वाली दिशा क्या होती बच्चों? दक्षिण होती मेरे दोस्त। साउथ देखेगा, दक्षिण देखेगा, और दक्षिण का मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत हो कमेंट करके हमें बताना। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के पास। लिखा है सहस्रा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगती है। 40 मीटर के बाद वो बाएं मुड़ती है और 75 मीटर तक चलती है,
फिर वो दाहिने मुड़ती है 30 मीटर चलती है, फिर वो दाहिने मुड़ती 75 मीटर चलती है, अंत में किस दिशा की तरफ दौड़ रही है? बिल्कुल ईज़ी लेवल का क्वेश्चन है। झट से आप लोग इसे मेरे साथ सॉल्व करके शाबाश मेरे बच्चों, कमेंट बॉक्स में आंसर आते रहने चाहिए। देखिए भाई, जब इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर निकलेगी वो और कितना जाएगी 40 मीटर। ये लिखा है ना कि सबसे पहले अपने घर से निकलेगी और वो जाएगी 40 मीटर उत्तर दिशा की तरफ। ये मैं मान लेता हूँ कि उसका घर है, ये घर उसका। यहाँ से 40 मीटर वो गई, चलो 40 मीटर लेके जाओ, 40 मीटर गई, तो ज़ाहिर तौर पर उसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। 40 मीटर के बाद वो बाएँ मुड़ती है और 75 जाती है बच्चों। तो इधर बाईं तरफ मुड़ जाएगी, बच्चों 75 मीटर जाएगी। तो ज़ाहिर तौर पर नीचे उसका लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर राइट हो जाएगा। फिर वो दाहिने मुड़ेगी 30 मीटर जाएगी, तो यहाँ से दाहिने मुड़ेगी बच्चों 30 मीटर जाएगी। फिर वो दाहिने मुड़ेगी 75 मीटर जाएगी, तो यहाँ से दाहिने ये होगा, फिर 75 मीटर यानी इसी के बराबर आ गई, 75 मीटर यहाँ आ गई। सवाल ये कि अंत में अब किस दिशा की तरफ जा रही? तो बच्चों देखो, पहली बात तो इसको मिला लो तो 75-75 का मामला बराबर हो गया। सवाल है अंत में किस दिशा में वो दौड़ रही है? आप ही बताइए कि जिस डायरेक्शन में अभी वो जा रही है, वो डायरेक्शन बच्चों ये है और ये दिशा आप सबको पता है कि पूरब होती है। टंकी की चोट पर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूरब होगा। पूरब होने का मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है? क्लियर है? मजा आ रहा है सबको सेशन में? बहुत बढ़िया बच्चों। क्योंकि आप सब जानते हो हम लोग अपनी क्लास में सिर्फ पढ़ते हैं, इधर-उधर की बातें नहीं करते, तो आप भी उसका लाभ उठाते हुए फटाफट बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिएगा। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाने के बाद कौन सी विकल्प आकृति बिल्कुल प्रश्न के जैसी होगी? ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका तो मैंने बताया है ना। क्लॉक एंटी क्लॉक लिख दो, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, यहाँ दक्षिणावर्त लिख देते हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। ये 180 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, कुछ है नहीं, अंतर घटा लो, 135 डिग्री इधर जाएगी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। बच्चों हमें अपनी इस आकृति को 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना है। इसके बाद कौन सी आकृति हूबहू हमें मिलेगी ये आपको पता हो जाना बच्चों। अब सोचिए ये शेप आपके पास है, इस शेप को मेरे बच्चे अगर 135 डिग्री आप क्लॉकवाइज को घुमा दीजिएगा, क्लॉकवाइज को घुमा देंगे तो नो डाउट आपको पता है कि पूरा का पूरा जो शेप होगा बदल के कैसा हो जाएगा? आकृति ए के जैसा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये तो सोच पा रहे हो ना, ये तो सबसे इजी सवाल है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पर चलिए भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट करिएगा। ये फिर आपका प्यारा सा प्रश्न आ गया, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। सूर्यास्त की बात है, सूर्य किधर डूबता है बच्चों? पश्चिम दिशा में। चलिए पश्चिम दिशा ये बच्चों हो गई। लोपा और कृतिका दो लोग हैं, तो एक लोपा है और दूसरी कृतिका। ठीक है जी। तो लोपा का ये बच्चों राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। कृतिका का आप सबको पता है कि ये लेफ्ट होगा और ये राइट। इतनी बात तो क्लियर हो ही गई आपको। चलो आमने सामने बैठे हैं, अगर लोपा की छाया कृतिका के दाहिने पड़ रही तो छाया ऐसे आ रही है बच्चों, कृतिका के दाहिने पड़ रही है, ये छाया है, कृतिका के दाहिने पड़ रही है। तो सवाल है कि कृतिका किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी बच्चों? तो कृतिका इस साइड को देख रही होगी, लोपा इस साइड को देख रही होगी, तो ये साइड कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी बच्चों। लोपा का पूछता तो दक्षिण हो जाता। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कौन सा उत्तर होगा? बी। ठीक है चलिए भाई, अगला और शानदार क्वेश्चन, एक बेहतरीन सवाल, आप लोग जरा इसका उत्तर दे दीजिएगा फिर मजा आएगा बच्चों। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी। बच्चों बताया ना कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा, तब आपको लगाना होगा पाइथागोरस
की प्रमेय, याद आया ना, पाइथागोरस की प्रमेय, जिसमें अभी हमने आपको बताया था कि उसमें अगर आपको कर्ण निकालना बच्चों तो अंडर रूट आप यूज करोगे लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अभी शुरुआत में हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। चलो सबसे पहले डायग्राम बनाते फिर सोचेंगे। श्वेता अपने कार्य चलती 40, तो मान लिया कि यहाँ पे श्वेता का कार्यालय है। श्वेता श्वेता का बच्चों ये ऑफिस है, ऑफिस है, ठीक है। यहाँ से 150 मीटर वो दक्षिण आएगी बच्चों, 150 मीटर दक्षिण दिशा ये होगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 150 मीटर दक्षिण दिशा। फिर वो दाहिने मुड़ेगी 80 मीटर जाएगी बच्चों, तो यहाँ से इसका दाहिना तो इधर हो जाएगा, तो ये 80 मीटर जा रही है। कितनी जा रही है? 80 मीटर जा रही है बच्चों, 80 मीटर ये दाहिने मुड़ के चली गई। फिर कहता है बाएं मुड़ेगी 60 मीटर जाएगी। अब बच्चों यहाँ से बायां इधर होगा और ये 60 मीटर जाएगी, कोई बात नहीं। फिर अंत में बाएं मुड़ेगी और एक बैंक तक पहुंचने के 280 मीटर जाएगी, 280 मीटर यहीं कहीं हो रहा होगा, 280 मीटर, 280 मीटर, 280 मीटर, और ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अब क्या होने वाला है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी है तो हम बता लेंगे बच्चों। एक बात मुझे इतना बता दो कि बैंक के कार्यालय ये बच्चों, ये डिस्टेंस हमें बतानी है, ये डिस्टेंस बैंक से कार्यालय के बीच की दूरी, तो ये हमें पाइथागोरस की प्रमेय लगानी है। अब हम इसको डाट 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 यहाँ से मिला देते बच्चों। एक बात बताओ, ये 80 मेरे बच्चे, तो ये भी 80 होगा। तो अगर ये 80 हो गया तो ये पूरा 280 है, 280 में से 80 निकाल दो तो कितना आएगा? 200 मीटर आ गए। ये वाली दूरी आपने यहाँ से निकाल, बताओ बच्चों, ये 150 अपने आप है और 60 ये बच्चों, तो 60 ये भी आ जाएगा, तो 150 में 60 जोड़ दोगे तो 210 मीटर ये दूरी आ गई। आ गई ना बच्चों? अब देखो आपको आधार भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया, कर्ण निकाल लो। क्वेश्चन मार्क बराबर अंडर रूट 210 का स्क्वायर और प्लस में 200 का स्क्वायर कर दो। 21 स्क्वायर 441 होगा, तो 441 के आगे 0 0 और 20 का हो जाएगा 20 विषम 400, तो 400 के आगे 2 0 और लगा दीजिए, 40 से यार हो जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट 841, कितना आ जाएगा बच्चों? 84100। 841 का वर्गमूल कितना? 29, दो अंदर 0 तो बाहर 1, 290 मीटर बच्चों। 290 मीटर ही आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर आएगा 290 मीटर। 290 मीटर इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए आज के शानदार सेशन का 11वां सवाल, 11 बेस्ट क्वेश्चन की बात थी, 11वां करा रहा हूं, 12वां सरप्राइज है आपके लिए बच्चों, पूरा देखना। अब देखो इसमें, देखो स्टाइल बता चुका हूं, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री वामावर्त बच्चों। 135 में से 45 को घटा लो, 135 में से 45 को घटा लो, यानी इनका डिफरेंस निकाल लो, सीधा उत्तर आएगा। तो आपका कितना आएगा? 90 डिग्री। कौन सी दिशा? क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त। तो जो आपको आकृति दी गई है उसको आप 90 डिग्री घुमा दीजिए, आपका उत्तर आने वाला है बच्चों। ये आकृति आपको दी गई, अगर इसको 90 डिग्री मूव करा देंगे तो हंसते हंसते बताओ कौन सी आकृति आप उत्तर चुनोगे। ये तो आधा सेकंड का काम बच्चों। नॉन वर्बल में सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हमने कराए हैं आप लोगों को पूरे यूट्यूब के इतिहास में बच्चों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेरे दोस्त, आज का सरप्राइज वाला सवाल ये रहा 12वां, इसका उत्तर आप लोग दीजिए, मैं 10 सेकंड वेट करता हूं फिर लगा दूंगा। सवाल में पढ़ देता हूं। सवाल लिखा है कि विजेंद्र विजेंद्र अपने घर से निकल करके पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी चलता है। मान लीजिए को दूरी यक्स है, चलता है, फिर वो बाएं मुड़ेगा, 23 मीटर चलेगा, उसके बाद वो बाएं मुड़ेगा और 36 मीटर जाएगा, फिर वो बाएं मुड़ेगा और 23 मीटर चलेगा, अंत में बाएं मुड़ेगा, अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलेगा। यक्स का मान क्या है? जल्दी करिए जरा बच्चों। आप लोग कंजूसी करते हो लाइक और शेयर, भाई ये तो बिल्कुल गलत बच्चों। आप लोग एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट लेके आता बच्चों, वो भी टोटल कॉस्ट है आपके चैनल पर, सारी चीजें पीडीएफ, मैटर, नोटिफिकेशन, पूरी मैथ, पूरी रीजनिंग, प्री मेंस। तो बच्चों आप गुरुदक्षिणा के तौर पर इतना तो कर ही सकते हैं अपने सभी पढ़ने वाले उन दोस्तों तक जिनके पास किसी का पेड कोर्स खरीदने का पैसा नहीं। बच्चों हम फ्री में पेड कोर्स से बेहतर ना पढ़ा रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें बता दो।
बस नाचते गाते नहीं है, क्योंकि हमें पता है नाचने गाने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सिलेक्शन तो पढ़ने से मिलेगा बच्चों। 2025 में एक सिलेक्शन पक्का कर लो, ताकि आपके घर में भी एक सरकारी नौकरी, ठीक है? अब तो 8वां पे स्केल लागू होने जा रहा है, सैलरी में पैसों की बरसात होनी है बच्चों, चूकिए मत। चलिए मेरे भाई, अब आप लोगों ने अब तक उत्तर दे दिया है, तो ठीक है, आइए हम मिलके सवाल को लगाने जा रहे हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, तो आपको ये पता चला कि विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, तो मान लेता हूं कि विजेंद्र का ये घर है, पश्चिम दिशा ये होगी, ये चलेगा, निश्चित दूरी चलता है, कितना चलता नहीं पता, मान लिया कि यक्स दूरी है, यक्स कितना होगा यही मुझे बताना। फिर वो बाएं मुड़ेगा 23 मीटर बच्चों, इसका लेफ्ट ये होगा, बाएं ये हो जाएगा बच्चे, और 23 मीटर चलेगा मेरे भाई, कोई बात नहीं। उसके बाद वो फिर बाएं मुड़ेगा 36 जाएगा, इसका बाएं 36, अब ये हो जाएगा स्टूडेंट 36 जाएगा, तो यहाँ से 36 मीटर जाएगा, हमें कोई परेशानी, 36 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ेगा 23 मीटर जाएगा, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा 23 मीटर जाएगा बच्चों, तो यहाँ से इसको 23 मीटर आप पहुंचा दीजिए, नो, 23 मीटर जाएगा, अंत में बाएं मुड़ेगा और वो 18 मीटर जाएगा बच्चों, यहाँ से मुड़ेगा और वो 18 मीटर जाएगा, ये 18 मीटर हो गया मेरे बच्चों। सवाल ये है कि यक्स का मान बताओ, मुझे आप लोग देख करके ही बता दो इस प्रश्न का उत्तर आपके क्या समझ में आया। आपको ये कहना चाहिए सर, ये पूरा 36 है, ये आया है, ये अपने आप में 18 मेरे बच्चों, तो अगर ये 18 हो गया बेटा, 36 में से 18 निकाल दो तो 18 मीटर ही तो बचेगा। बोलो हो गया। यही आपके प्रश्न का उत्तर है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था आज का शानदार सेशन, जिसमें हमने डायरेक्शन के बेहतरीन क्वेश्चंस चुने थे आपके लिए, जो आपके कंपटीशन में निश्चित तौर पर आपकी मदद करेंगे। और कल फिर ऐसे ही कुछ बेस्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होऊंगा, डेली शाम 6 बजे। तो आप सब लोग जुड़ना ना भूलें बच्चों, राइट टाइम आप लोग क्लास कर लिया करें। वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या और कोई टॉपिक चाहिए, कुछ और आपकी डिमांड है, तो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे बच्चों। ये सीरीज पूरी हो जाए, फिर हम शानदार तरीके से गणित, एक बार पहले से 1300 क्लास ले चुके हैं, आप उनमें जो भी आपका टॉपिक वीक हो, सारी प्लेलिस्ट बनी, आप उनको देखते रहिए। बावजूद इसके फिर से नए और अपडेट सवालों के बाद जैसे रीजनिंग वाला सेगमेंट पूरा हो रहा है, तुरंत लेके आ रहे हैं। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद बच्चों।